देर रात तक कांग्रेस की बड़ी बैठक रायपुर में चली है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी की ये बड़ी बैठक रही। बैठक में सभी सीटों के प्रत्याशियों पर चर्चा हुई है और बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि अब लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी जाएगी और उसके बाद दिल्ली में 12 तारीख को ये सीईसी की बैठक होगी। सीईसी तय करेगा कि कितने प्रत्याशियों के नाम जारी होने हैं, नाम एक साथ जारी होंगे या फिर अलग अलग, ये सीईसी ही तय करेगा। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, कुमारी सैलजा और दीपक बैज भी मौजूद रहे। तो कल देर रात तक कांग्रेस की बड़ी बैठक चली और कुमारी सैलजा का कहना है कि दिल्ली में 12 अक्टूबर को अब सीईसी की बैठक होगी, यानी कि कल ये बड़ी बैठक होने जा रही है। और कांग्रेस चुनाव समिति स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, नाम यहां से भेज दिए गए हैं और पक्की मुहर, अंतिम मुहर अब माना जा रहा है कि सीईसी की बैठक में ही लगेगी और उसके बाद कभी भी लिस्ट सामने होगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सीईसी ही तय करेगा कि एक साथ तमाम प्रत्याशियों के नाम सामने लाने हैं या फिर अलग अलग लिस्ट में नाम सामने आएंगे विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से। फैसले लिए जा रहे हैं, ये पीईसी के फैसले हैं और अब हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और 12 तारीख को हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक। फाइनल लिस्ट वहाँ से होती है सीईसी से। जब उनकी फाइनल मोहर लगेगी तब आप समझिए कि कैंडिडेट की लिस्ट क्लियर हुई। देर रात तक कांग्रेस की बैठका चली सावे था। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी के बैठकारी से सब्बो सीट के प्रत्याशी मन ऊपर मंथन हुई सावे। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के बयान घलो के बाद सामने 121 के अब लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति ला भेजे जाए। दिल्ली में 12 तारीख के सीईसी के बैठका है। सीईसी तय करी कतेक प्रत्याशी मन के नाम जाना चाहिए। सीएम भूपेश, कुमारी सैलजा, दीपक बैज बैठका में मौजूद रही नावे। फाइनल सूची पर अब मंथन करे जाते लगातार और कुमारी सैलजा कह सावे कि अब सीईसी की बैठक में सब्बो प्रत्याशी मन के नाम भेजे जाए और फाइनल करी सीईसी के बैठका में प्रत्याशी मन के नाम जिगर बाद सूची जारी कर दी जाए। फैसले लिए जा रहे हैं, ये पीईसी के फैसले हैं और अब हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और 12 तारीख को हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक। फाइनल लिस्ट वहाँ से होती है सीईसी से। जब उनकी फाइनल मोहर लगेगी तब आप समझिए कि कैंडिडेट की लिस्ट क्लियर हुई। और ज्यादा जानकारी पर हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे मन से जुड़ गया है। तहसीन, काली देर रात तक बैठका हुआ का कुछ जानकारी आप मन कराए बैठक ला लेके? निश्चित तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस की कल एक बड़ी जो कह सकते हैं स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक काफी मैराथन बैठक चली है, जो आधी रात को खत्म हुई है, उसमें अगर बात करें तो सभी सीटों पे चर्चा हुई है। उसमें प्रत्याशियों के बारे में चर्चा की गई है और जिस तरीके से दिल्ली से वर्चुअली जो जुड़े थे अजय माकन जी, वो भी उन्होंने भी वहाँ पे काफी लंबी चर्चा हुई है और सभी मुद्दों पे बात हुई है। अगर बात करें तो जो प्रदेश प्रभारी हैं कुमारी सैलजा ने जो कहा है, इस बात को बताया कि सभी सीटों को लेकर उसमें चर्चा हुई है पूरी बैठक में। और जिस तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि फैसला तो हो गया है, अब यहाँ से एक लिस्ट भेजी जाएगी जिसमें जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 12 तारीख को वहाँ पे दिल्ली में सीईसी की बैठक है और सीईसी की बैठक में प्रत्याशी को नाम फाइनल किया जा सकता है। उसमें उन्होंने इस बात को कहा है और क्योंकि सीईसी को ही तय करना है कि कितने लोगों का नाम जारी किया जाएगा, ये सब वहीं से होगा। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि सभी जगहों पे बातचीत हुई है और खास तौर से जिस तरीके से जो कहते 19 जो लोग हैं, 19 जो जगह हैं, उनमें खास तौर चर्चा की गई है और जो जिस तरीके से पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम एक साथ आ सकते हैं, उन्होंने ये भी कहा अलग अलग भी आ सकते हैं, ये सीईसी तय करेगा। और जिस तरीके से अगर बात करें इस पूरी बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा भी थी, इसमें खुद सीएम भूपेश बघेल साहब भी थे और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज इस पूरी बैठक में शामिल थे। और ये आधी रात तक चली, काफी मैराथन बैठक ये चली है। और जिस तरीके से अब आने वाले दिनों में जिस तरीके उन्होंने इशारा किया कि बहुत जल्द जो है प्रत्याशियों के जो नाम है
उसको की सूची बहुत जल्द कांग्रेस की आ सकती है। जी बिल्कुल, तहसीन तो कुमारी सैलजा के बयान के अनुसार अब सूची जल्दी जारी हो सकते। शुक्रिया आप मन के तमाम जानकारी पर।